नमस्कार। त्रिभुज का चैप्टर नंबर 6.2 का छठवां क्वेश्चन है। आज छठवां क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन दोनों करेंगे हम लोग। तो ये छठवां क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखे हैं, इसको देखते हैं हम लोग। आकृति में क्रमशः ओपी या ओपी कामा ओक्यू तथा ओ आर है ना, बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी समांतर है पी क्यू के और एसी समांतर है पी आर के। तो दर्शाना क्या है, जब यह दोनों समांतर है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के, तो बीसी समांतर होगी क्यू आर के, यही दिखाना है ना। इस सवाल को बीसी क्यू आर के समांतर है, इसी को सिद्ध करना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि यह वाला एक त्रिभुज देख लेंगे। इस वाले त्रिभुज में देखिए तीन त्रिभुज बनेगा, एक ये और एक ये वाला। तो हम आ जाते हैं क्या, त्रिभुज त्रिभुज अपना किसमें, पी ओ क्यू में है ना, पीओ क्यू में क्या है, ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। दिया है, कारण हमेशा लिखेंगे दिया है। जब ए बी पी क्यू के समांतर होता है तो हम जानते हैं क्या, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं कि ओपी ओ ए और ए पी अनुपात में होंगे, ओ ए अनुपात ए पी बराबर किसके होंगे, ओ बी और बी क्यू के, है ना। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। आप समीकरण नंबर सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं, इस वाले त्रिभुज में आ जाएंगे हम लोग। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में हम जानते क्या है, दिया क्या है कि एसी जो है, एसी समांतर है किसके, पी आर के। दिया है, बता रखा है भाई कि यह जो भुजा है इसके समांतर है। जब यह भुजा इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार यह भुजाएं अनुपात में होंगी और बराबर होंगी, है ना। ओ ए और ए पी बराबर होगी किसके, ओ सी और सी आर के। ये समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से क्या है कि ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर होगी किसके, ओ ए और ए पी के, ओ सी अपॉन सी आर के। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, जब यह सब एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर होगा किसके, ओ सी अनुपात सी आर के, सी आर के बराबर होगा, है ना। जब यह समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकेंड से ओ बी और बी क्यू, ओ बी और बी क्यू, ओ सी ओ आर या एक दूसरे के बराबर है, तो ये क्या है, यह सब जो है ओ क्यू आर त्रिभुज में ही है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार, है ना, यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम, विलोम जब ये भुजाएं अनुपात में और बराबर होंगी, ये तीसरी भुजा बीसी जो है, बीसी क्यू आर के बराबर होगी, सॉरी क्यू आर के समांतर होगी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना। और ये हमारा प्रूफ हो गया। आते हैं हम अपने क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा सातवां है। क्या कह रखा है
कि प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज फिगर बना लेते हैं, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु एक पी क्यू आर ये मान लू, या हम लोग पी क्यू आर मान लू कि एबीसी मान लू, एबीसी मान लो, किताब में एबीसी दे रखा है, ए बी सी, है ना। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज बना लिया, एक भुजा के मध्य बिंदु, इसका मान लीजिए ये मध्य बिंदु है और इसको नाम दे दिया बिंदु डी। बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर है, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाएगी, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचा, ठीक है। इस बिंदु का नाम दे दिया ई। एक रेखा खींची, रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है, एक रेखा खींचा हमने, तो ये रेखा क्या करती है, इस बिंदु पर इस भुजा को समविभाजित करती है, भुजा को समविभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। आइए त्रिभुज में हम देखते हैं क्या क्या रखा है। करना क्या है, बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये तो मध्य बिंदु है। और त्रिभुज हमको दे रखा है, त्रिभुज एबीसी है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको बिंदु ई भुजा एसी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित त्रिभुज एबीसी जिसका मध्य बिंदु डी दे रखा है और भुजा या एबी का मध्य बिंदु है, ये तो मालूम है हमको। और क्या क्या कर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यही करना है, या यहाँ पे इस बिंदु पे काट रही है, जब इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो इन भुजाओं को अनुपात में विभाजित कर रही है ना, समद्विभाजित अनुपात में विभाजित कर रही है, ये हमको सिद्ध करना है। तो आ जाते हैं, इसको कैसे सिद्ध करते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, बिंदु डी, यह बिंदु डी जो है यहाँ पे लिखेंगे ये चीज, बिंदु डी भुजा एबी का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है ना, मध्य बिंदु है। जब यह मध्य बिंदु है तो हम क्या कहेंगे कि एडी मध्य बिंदु है, इसका मतलब यह जो है इन भुजाओं को एक बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि एडी अपॉन डीबी अनुपात में विभाजित कर रही है, बराबर भाग में 1:1 में विभाजित कर रही है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, इसको सिद्ध करना है। तो हम जानते क्या है कि जब यह तीसरी भुजा, ये जो तीसरी रेखा खींची गई है इस भुजा के समांतर, तो यह भुजाएं अनुपात में होती है और बराबर होती है। ये प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि डीई समांतर होंगी बीसी के, तब क्या करेंगे, यह एडी अपॉन डीबी बराबर होगा किसके, एई अपॉन ईसी के, है ना। यहाँ पे लिख दें कारण प्रमेय के अनुसार, प्रमेय से। तो हम जानते हैं क्या है, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी का मान दे रखा है 1 और एई
अपॉन ईसी, है ना। यहाँ तो हो जाएगा हमारा क्या, ए अपॉन सॉरी ए बराबर ईसी, ए बराबर ईसी। यही हमको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था कि यह जो भुजा, यह जो बिंदु है टी, यह इन भुजाओं को समविभाजित कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। ये जो रेखा है तीसरी भुजा, ठीक है, यही सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया। थैंक यू, नमस्कार।